ड्रीम इलेवन बैंड रहेगा या अनबैन हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रीम इलेवन के सीईओ एंड फाउंडर है, को फाउंडर हर्ष जैन, उन्होंने टोटली ये कह दिया है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, जो बैन लगाया है सरकार ने उसको चैलेंज करने कोर्ट में। ठीक है, लेकिन मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपडेट दिया था कि AIGF यानी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के जो कुछ मेंबर्स है, जिसमें MPL, विजन 11, नजारा, गेम्सक्राफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आती हैं, वो लोग इस बैन को चैलेंज करने कोर्ट में जा रहे हैं और तब हो सकता है कि ड्रीम इलेवन और अन्य फैंटेसी प्लेटफॉर्म शायद अनबैन हो जाए। ये मैंने कल की वीडियो में अपडेट दिया था, लेकिन अब ड्रीम इलेवन के जो को फाउंडर है उन्होंने खुद ये कह दिया है कि ये लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं उस चैलेंज मतलब उस बैन को चैलेंज करने। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और अब कितने चांसेस घट गए हैं कि ड्रीम इलेवन अनबैन होगा, तो ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी ना रात के 4:57 हो रहे हैं, यानी कि सुबह के 4:57 मान लो। मैं रात में 2-2:30 बजे घर पे लौटा, मैं किसी काम से बाहर गया था, तो अभी मैं ये न्यूज शाम में ही आ गया था, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको ये अपडेट दूं। तो देखो अब इसमें क्या है, मतलब ना इन्होंने अभी मनी कंट्रोल पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जो बैन हुआ है ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था और हम लोग ना अब फाइट नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट से और हम लोग अब आगे की तरफ देखना चाहते हैं। इन्होंने अपना साइलेंस ब्रेक किया, हर्ष जैन ने, जो कि खुद मतलब ड्रीम इलेवन के को फाउंडर एंड सीईओ है। इन्होंने कहा कि देखो हम पास्ट में जीना नहीं चाहते हैं, हम अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं और इसीलिए जो है हम इस बैन को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं कोर्ट में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वो लोग अभी ये नहीं चाहते हैं, मतलब फैंटेसी वगैरह नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब ये लोग जो है आगे इस बैन को चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट में। ठीक है, और एक चीज इन्होंने आगे भी कहा कि इन फ्यूचर इन केस अगर ये अनबैन हो भी जाता है किसी केस में, तो ये लोग फिर वापस से फैंटेसी रन कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि AIGF यानी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, जिसमें कि ये मुख्य सदस्य है, वैसे इनके और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो ये सब मिलके कोर्ट में जाके और इसके ऊपर पिटीशन फाइल करने वाले जो ये बैन लगा है, तो मे भी कुछ रेगुलेटरी आ जाए, यानी कुछ मॉडिफिकेशन करके शायद इसको वापस से चालू कर दिया जाए या फिर कुछ स्टे वगैरह लग सकता था। तो ऐसा कुछ न्यूज़ था, लेकिन अब ये AIGF वैसे सबसे बड़ी फेडरेशन है, मतलब सबसे जिसमें कि बहुत सारे फैंटेसी साइट्स और रमी साइट्स वगैरह आते हैं। तो अब क्योंकि FIFS ड्रीम इलेवन की फाउंडिंग मेंबर है, इसमें भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन FIFS और AIGF अगर मिल के जाती ना, तो जो ये पिटीशन होता है ये बहुत भारी पड़ता, क्योंकि ड्रीम इलेवन कितने करोड़ों की कंपनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर ड्रीम इलेवन इनके साथ मिल के जाता तो मे भी सुप्रीम कोर्ट पे और ज्यादा प्रेशर आता या हाई कोर्ट पे और ज्यादा प्रेशर आता, तो हमारे पक्ष में यानी कि ड्रीम इलेवन अनबैन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। लेकिन अब क्या है कि ड्रीम इलेवन इसको नहीं जा रहा है चैलेंज करने, तो ये जो AIGF वाले हैं ये अकेले जाएंगे तो चांसेस थोड़े घट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम इलेवन सबसे बड़ी कंपनी, आपको पता है इस इंडस्ट्री की, तो बहुत इफेक्ट पड़ता अगर वो जाती तो, बट वो नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और ड्रीम इलेवन ने इससे ये पहला बैक स्टेप नहीं लिया, उससे पहले भी इन्होंने जो इंडियन जर्सी का स्पॉन्सर था वो 2028 तक इनका टाई अप था, बट उन्होंने अभी से ही उसको मतलब बैक स्टेप कर लिया था, क्योंकि आपको पता है ड्रीम इलेवन अब बैन हो गया है, तो अब ये लोग जो है उसको जर्सी को स्पॉन्सर करके भी क्या ही करेंगे। लेकिन ये लोग बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं ड्रीम इलेवन वाले, ये तो दिख गया इससे। बट हाँ, जो मैंने आपको बताया कि अगर ये लोग कोशिश करते तो हमारे चांसेस अच्छे खासे रहते, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, काउंटर पॉइंट से आर्टिकल को वायलेट किया इस लॉ ने, जो अभी नया नया बन गया, तो उसके चलते अगर सुप्रीम कोर्ट में वो काउंटर पॉइंट्स रखे जाते तो मे भी, या तो देखो पूरी तरीके से पहले की तरह तो फैंटेसी वापस नहीं आता, लेकिन शायद कुछ रेगुलेटरी लगा के या कुछ मॉडिफिकेशन करके ये लोग फैंटेसी को वापस से चालू कर सकते थे, लॉस लिमिट्स लगा देते, कुछ लिमिट्स वगैरह लगा के करते जरूर चालू। लेकिन अब चूंकि ड्रीम इलेवन नहीं जा रहा है इन लोगों के साथ, AIGF वालों के साथ, तो अब थोड़े चांसेस कम हो गए हैं। जो कल एक अच्छी न्यूज आई है वो आज बैड न्यूज में तब्दील हो गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब हम लोग बस अब होप ही कर सकते हैं कि ये AIGF वाले ही एटलीस्ट कुछ कर दे। मेरा एक ओपिनियन सुनो, ड्रीम इलेवन ऐसा क्यों कर रहा है? देखो मेरी समझ में जो है, जितना मेरा समझ के आता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जस्ट मेरा ओपिनियन है, आप कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ लगता है तो। देखो मुझे ऐसा फील होता है कि ड्रीम इलेवन ने ना बहुत पैसा कमाया, मतलब इस मार्केट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसा कमाया तो ड्रीम इलेवन ने कमाया। अब ड्रीम इलेवन अगर देखो बैन हो गया ना गवर्नमेंट से,
तो अब ये गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि उन्होंने बहुत सारी कंपनी चालू कर दी। जैसे ड्रीम इलेवन जिस दिन बैन हुआ, अगले ही दिन इन्होंने ड्रीम मनी करके एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें आप गोल्ड वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह कर सकते हो। उससे पहले इनका ड्रीम क्रिकेट नाम ड्रीम क्रिकेट करके एक ई स्पोर्ट्स गेम भी इन्होंने लॉन्च कर दिया था। तो ई स्पोर्ट्स को अब चूंकि गवर्नमेंट ज्यादा बढ़ावा देने वाली है, तो उसमें भी इनका एक सेक्टर में मतलब आप समझ लो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और इनके पास इतना पैसा है कि किसी भी फील्ड में ना अपना डंका बजा सकते हैं। तो इनको गवर्नमेंट से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अगर इनको गेमिंग फ्यूचर या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। अगर गवर्नमेंट से पंगा ले लेंगे तो गवर्नमेंट इनको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। मे भी इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए ये इस बैन को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कोर्ट में जाके। मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए ड्रीम इलेवन का क्या है, क्या नहीं है, या फैंटेसी वापस आ सकती है या नहीं, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। मैं आपको पल-पल की खबरें देता रह रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया था कि 10 हफ्ते भर 10 दिन में मैं आपको ऐसी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, जिससे आप मंथली कुछ ना कुछ अर्न कर लोगे, साइड इनकम। तो उसके लिए भी आप बने रहना, और वो मैं भूला नहीं हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अपना कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना। जैसे मैंने आपको बताया अपना ओपिनियन, आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना।